सुशील दुबे जी, मैं बात की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। क्या डर है जो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, और क्या वास्तव में राहुल गांधी की जान को खतरा है? संजय भैया, मैं थोड़ा सा विचलित हो गया बीच बीच में, तो एक बात को मेरा दिमाग को ही पहुंच गया। तो आपने बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आज उठा लिया। मैं एकदम से मेरा चेहरा, मैं तो एकदम अभी हंसी में था। खैर, संजय भैया, अभी कल ही कुछ हुआ है अपने देश में। राम राज आया है अपने देश में, राम राज अपने लाइन लगी है। हमने एक दो नाम, 4 नाम 5 नाम ले रहा हूं आपसे। देखिए, कंगना रावत इस देश की आंदोलनकारी, विश्व की, हिंदुस्तान की अश्वता कंगना रावत, जेड प्लस है या माइनस है नहीं पता मुझे, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो पता नहीं कितने, अरे कितना खर्चा हो रहा होगा जरा सोचिए कंगना राणावत के ऊपर। एक और देखिए हमको, हम इसी को लेके आ रहे हैं, वहीं पर लेके आ रहे हैं। एक और सज्जन देखिए, श्री श्री रविशंकर, जब निकले हैं तो जो एकदम आंखें तरारे हुए 600 800 900 सरकारी, वो जेड प्लस माइनस, वो भी हम नहीं इसका जानते, वही थे। उसके बाद जब रामदेव जी आए, वो भी एकदम एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा था उनके अलावा। वो बड़ी बड़ी मशीन गने, बड़ी बड़ी, जितने साधु संत दिख रहे थे मुझको, कोई 6 से कम था ही नहीं जिसके आगे पीछे वो वाले कमांडो ना हो। ये होमगार्ड और सिपाही छोड़ दिए। क्या मजाक बना रखा है देश को संतों ने और इनको लोगों को। कहाँ ले जाएंगे हम लोग एक देश का। मैंने उसमें रीस चढ़ाई थी संजय भैया, मैं क्यों विचलित हो गया। मैं राजीव गांधी जी के ऊपर रीस चढ़ाई थी दिल्ली में, और टुकड़े भी देखे थे। उसके बाद वो पैंट कमीज मोजा जूता सब देखा। ये लोग जानते ही नहीं है कितने संवेदनशील, कितने निकृष्ट लोग हैं। बुआ फूफा बने घूम रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि सोनिया गांधी ने भरी जवानी में कैसी अपनी जिंदगी, मैं भारतीय नारी मानता हूं कि वो विषय बात का। राहुल गांधी को आप पप्पू मान लें, मेंटल मान लें, सनकी मान लें, कुछ लोग जो देते अपने भाषा बोलते बोलते रहे। आज की तारीख में वो आदमी राजनीति का दधीच बनता जा रहा है। दहेज मतलब खाली वही तो। अब हमने 500 साल, अरे आज भी तो आदमी बनते हैं ना, कैसे बनते, विनोबा भावे कैसे बने थे, या ऐसे कैसे लोग राजनीति, जयप्रकाश नारायण कैसे बने थे, ऐसे तो बने थे। तब भी वो आदमी, हमने कितनी बार आपके चैनल पे, मान ली संजय भैया, आपके चैनल पे कहा, देश के वर्ल्ड के चैनल पे, तो जब चाहते तब एसपीएम होते आज की तारीख में उनके पास। कितनी बताओ पूरे कैसे उस बच्चे ने अपनी जिंदगी काटी होगी जिस समय राजीव गांधी जी स्वर्गीय हुए हैं। क्या उम्र रही होगी। घर के दरवाजे पे आके अगर आपने कट्टा डाक दे कोई गुंडा मोहल्ले का, तो 4 दिन आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है। एसपी एसपी खेलता है, डीआईजी खेलता है कि सर बचा लीजिए। वो आदमी को वो वर्ल्ड का जिसकी थ्रेटनिंग हो, वहां पर ये शर्मा, अरे कमाल है, शर्म आनी चाहिए इस बात की कि आपने बिल्कुल कहा ये तो पर्सनल रैली कर ली इन लोगों ने, पर्सनल दुश्मनी बात है। इतना राजनीति में इतना छोटापन हो जाएगा, इसकी कल्पना। आप ऐसा चैनल जिंदाबाद कम से कम खड़खड़ाए तो रहते हैं, वरना देखिए क्या हाल है। क्या वो जो जो कल बैठे थे 7,600 कुछ वीआईपी, उसमें 7,000 में 6,000 आदमी सुरक्षा के चक्र में था। कितना रुपया खर्च हो रहा होगा इस देश का लोगों के ऊपर, जिनका कोई योगदान नहीं है। उनके ऊपर आप बताइए। हाँ, अमाली साहब है, अपने पैसे से कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति अपने पैसे से कर रहे हैं, अच्छी बात है। सरकारी पैसे पर रखना रावत ऐसे कितने फिल्म स्टार भोकाल काट रहे हैं। मैं कहता हूं, असम के मुख्यमंत्री को वक्त किसी ने नहीं देखा है। बहुत बड़ा बेरहम वक्त होता है। आज आप ठीक है, आप डीजीपी को बोल दीजिए, एफआईआर कर दीजिए। अरे हम लोगों ने किया है संजय भैया, आपने कवर किया है उस जमाने में। बैरिकेटिंग बीपीओ पर कितनी बैरिकेटिंग तोड़ी है हम लोगों ने, ये हम, मैं आप गिनती नहीं कर सकता हूँ। बैरिकेटिंग चढ़ के तोड़ जाते थे और राजभवन के दरवाजे पे जाके सम्मान से राजभवन के गेट तक फांद किए और फांदे एक बीच से। कोई ऐसा एफआईआर, कोई ऐसी आफत, कोई ऐसी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत हुई धक्का मुक्की, वो सब। क्या पॉलिटिकल चीजों को भी इस तरीके से पर्सनल दुश्मनी में देखा जाएगा, और वही उस खानदान से। संजय भैया अगर बताने को तो आप ये भी बता दीजिए कि इंदिरा जी का घर भी खाली करा दिया था। इंदिरा जी घर खाली करा दिया, वर्ल्ड की महिला, सशक्त महिला को इंदिरा जी घर खाली करा दिया। तो कौन सा नेता थे उस जमाने में, उन्होंने उनकी बिछवानी करके वो किया था। राहुल का भी तो घर खाली करा दिया।
राहुल की भी तो जेट प्लस वो कर दी, एनर्जी को कर दी। क्या क्या इस देश की, ठीक है वक्त है, वरना तो वो बहुत बड़ी गलती की कांग्रेसियों तुम लोगों ने, भारी गलती की तुम लोग, इतने बड़े नासमझ लोगों पर गलती हो, अपनी राज्यसभा बचाने चक्कर में राहुल गांधी के लिए आप लोग तमाशा खड़ा कर दो। ने वो किया जिसने आपको रोका था, रोका आप लोगों ने, सबको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस समय पर राहुल गांधी को पीएम बनने से रोका। यह कांग्रेसी इसमें जिम्मेदार है, इसमें विपक्ष में लगा कांग्रेसी। मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बात सच है कि वो परिवार, वर्ल्ड का परिवार, उसके ऊपर थ्रेटनिंग हो रही है, उसको ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई बिल्कुल ऐसे, और वो कौन कर रहा है? एक छोटे से स्टेट का, मुख्यमंत्री जो कल तक दरबारी, तो वो वही 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 दर्द। कितने लोग यहाँ से वहां चले गए, वहां से कितने बेइज्जत हो के लोग यूपी का मंत्री बना रहे हैं, मांग रहे हैं मंत्री बना दो। कितना बेइज्जत होने के बाद भी लोग मंत्री बन रहे, गृह मंत्री तक से मिल रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से मिल रहे, और मंत्री नहीं बन पा रहे। तो मैं संजय भैया बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं देश की राजनीतिक विरासत उन लोगों से, बड़े श्रोमणियों से, कि यात्रा मोहब्बत की यात्रा से कोई वो हिस्सा वाली यात्रा तो है नहीं, और इसको देखें समझें, और इतना इतना हुआ फूफा वाला रोल ना करे कि आने वाला वक्त आपको कोसे और इतिहास कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दे, चाहे वो एशियन कटघरा हो, और चाहे उसका हाईकोर्ट कटघरा हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट कटघरा हो, वक्त किसी कटघरे से हटने को। और मैं जरूर कहूंगा चैनल से राहुल गांधी जी को अपना ध्यान रखना चाहिए, उनके सलाहकारों को ध्यान रखना चाहिए। बेशकीमती संपत्ति इस देश की, ठीक है, छोड़ दीजिए यात्रा, जनता समझेगी इस चीज के लिए। एक छोटे से राज्य का एसपी को धमकी अगर हो रही है, अपने डीजी से कह रहा है इसको गिरफ्तार करो, ये करो, अरे आप गिरफ्तार कर लो ना। लेकिन इस टाइप के भावनाओं से इस देश को, ठीक है अभी 24 आ रहा है, भगवान जानते क्या होगा बाकी सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उस परिवार ने बहुत मुसीबतें झेली हैं। किसी परिवार में सोनिया गांधी के पति का टुकड़े टुकड़े हुए शव आया घर पे, कहीं जूते थे, कहीं खून से सना पजामा था, और टुकड़ों टुकड़ों में राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी की छत विचित्र लाश पड़ी थी घर में। इस घर ने सारा वो देखा है। अरुण शर्मा जी, क्या हालात हो गए? ऐसे कोई करता है क्या? रैली निकालता है आदमी, रैली करता है, रोड शो करता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार जो असम के अंदर राहुल गांधी के संग हो रहा है, क्या वास्तव में राहुल गांधी की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है? जी, मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे मैं अपनी बात पर आऊंगा। यह बात 100% सच है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, बिल्कुल सही बात है। उसका कारण आपको पता है, मैं पृष्ठभूमि में नहीं जाऊंगा। असम सीएम के साथ उनकी निजी शत्रुता है, किस वजह से है वो आपको कहानी हेमंता साहब ने खुद सुनाई। मैं आपको 2 कहानियां धर्म से लेकर सुनाऊंगा, बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, जब क्रिकेट का गेम होता है तो कोई लूज बॉल आती है तो 2 कदम पीछे हटकर उसको मारा जाता है ताकि 4 रन या 6 रन जाए। दूसरा, जब हम चेस का गेम खेलते हैं तो उसमें जय और विजय, पराजय होती है, समय निश्चित नहीं होता, युद्ध चलता रहता है, खेल चलता रहता है। अब मैं आता हूं अपनी बात पर। सर, आपने सुना होगा मगध के राजा जरासंध थे, उन्होंने आक्रमण किया भगवान कृष्ण पर, और काल यवन, जिनको वरदान था कि ना तो वो किससे मरेंगे, यदुवंशी से, मतलब सूर्यवंशी से या चंद्रवंशी से, ना वो किसी हथियार से मरेंगे और ना ही किसी ऐसी चीज से मरेंगे जिससे कि उन पर तीर चलाया जाए, तलवार चलाया जाए। और उनको ये वरदान भगवान शंकर ने दिया, और भगवान कृष्ण इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि काल यवन को मारना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने उस समय क्या किया, जब युद्ध हुआ तो भगवान आगे आगे भागे और एक गुफा में चले गए। वहां पर मुचकुंद इक्वाक्षु नरेश मंधाता के पुत्र सो रहे थे, उनको भी वरदान था
उन्होंने अलकापति कुबेर पर आक्रमण किया था और दैत्यों के से बहुत समय उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी, इसलिए उनको वरदान मिला था। क्या वरदान मिला था? कि जिसको आप देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान उस गुफा में भागे भागे गए और अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया, और काल यवन पीछे आए। उन्होंने देखा कि भगवान तो मुंह छुपा के लेट गए। जैसे ही उन्होंने पीतांबर हटाया तो काल यवन का संहार हो गया। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं शिशुपाल की। बहुत कम लोगों को पता होगा, शिशुपाल कृष्ण भगवान की बुआ के बेटे थे, और जब पैदा हुए तो 3 आंखें 4 हाथ थे, और उनके पैदा होने पर आकाशवाणी हुई थी कि जो इसको उठाएगा और ये ठीक हो जाए तो शिशुपाल का वध भी वही व्यक्ति करेगा। तो एक मौका आया जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और उनको जो है ये घोषणा की गई, एक राज यज्ञ किया गया था। जब राज यज्ञ किया गया तो वहां शिशुपाल भी आए, तो खुशी में उन्होंने उठा लिया तो वो 1 आंख और 2 हाथ रह गए। तो ऐसा कहते हैं कि शिशुपाल भगवान कृष्ण से क्यों रखते थे दुश्मनी। वो रुक्मणी वाली कहानी आपको पता होगी, रुक्मी की जो बहन थी, भगवान कृष्ण की पत्नी। तो वहां पर यह प्रसंग आता है कि शिशुपाल की मां ने यह वरदान लिया था कि भगवान आप इसका संहार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था। तो वहां उन्होंने जो प्रॉमिस लिया था वो 100 अपशब्द का लिया था। भगवान ने कहा जैसे ही शिशुपाल मुझे 101वीं अपशब्द बोलेंगे मैं इसका संहार कर दूंगा, और वैसा ही हुआ। अब मैं बात पर आता हूं अपनी। सर एक बात बिल्कुल, जब ये शुद्ध है, ये धर्म प्रमाण देते हैं, तो राहुल जी को बिल्कुल भी अपनी बस से उतरकर नहीं जाना चाहिए, जैसे कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने किया। और जो तीसरा आक्रमण हुआ है वो बिल्कुल ऐसा हुआ है जो कि जानलेवा है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, मुझे कोई इसमें हिचक नहीं है, और ये इस बात की हम वार्ता ही कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और मैं तो ये मानता हूं देश को जितनी मोदी जी की जरूरत है उससे कहीं अधिक राहुल जी की जरूरत है। कारण कि वो संविधान का झंडा लेकर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए एक युद्ध में गए हुए हैं। और वो युद्ध जो है, मैं आपको बता देता हूं, 14 या 16 मार्च को इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। इसका जो तैयारी है वो राज्यों में ऑलरेडी चल रही है, चुनाव आयोग के जो राज्य हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इतना खतरा भयंकर हो और फिर उनके घर में 2 प्राणी, एक तो राजीव जी और एक इंदिरा जी, उनका क्या हश्र हुआ था। तो यह जिद अच्छी नहीं है। इस समय अगर आप रण छोड़ बन जाएं तो कोई विरोध नहीं, ये तो रणनीति है, और रणनीति तब अपनाई जाती है जब जान पर बन आती है। तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, और सरकार को चेतावनी भी मैं देना चाहता हूं इसके साथ ही। सर विपक्ष का आप कितना गला घोटेंगे? आपने सीबीआई, आईटी, ईडी आज भी छापे डाल रहे हैं आप, आज भी आप वहां पर उनको फिर से 8वां 9वां सम्मन दे रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? और मैं एक लास्ट उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस व्यक्ति ने 7 दिन अनुष्ठान किया हो, सर आप भी धार्मिक आदमी हैं, उसके शरीर में कितना सत होगा। और फिर वो जब राजा के सामने जाते हैं, राजा राम के सामने, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो आप देखें कि मन कितना स्वच्छ, निर्मल और निर्लेप हो जाता है। वही व्यक्ति 10 मिनट बाद जब बाहर आता है तो आकर क्या भाषा का इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं कि ऐसा बोला जाता था कि आग लग जाएगी। सर जो प्रेम अंदर उपजा था भगवान श्री हरि के सामने, वो प्रेम 10 मिनट नहीं टिक पाया। वो 7 दिन का अनुष्ठान कहां चला गया? 7 दिन में 24 घंटे से आप गुणा करके देख लें, इतने समय आप सानिध्य में रहे, आपने कपड़े पहने, आपने पूजा पाठ किया, कर्म कांड किया, और 10 मिनट मात्र बीते
और आप ऐसी राजनीति पर उतर आए। आपको तो यह कहना चाहिए था कि अगर 4 शंकराचार्य नहीं भी आए तो मैं ये समझता हूं किसी मजबूरी में नहीं आए होंगे, और मैं ये समझता हूं कि उनका भी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है भगवान राम की कृपा से। और द्वेष, ईर्ष्या, और मोदी जी की विशेषता है वो शत्रुता बहुत अच्छे से निभाते हैं। और हेमंत बिस्वा उनके प्राण प्रिय हैं, किस लिए? क्योंकि हेमंत बिस्वा भी बहुत शत्रुता अच्छे से निभा रहे हैं। इन दो लोगों की जोड़ी बहुत शानदार है, और इसलिए जब दो शत्रु मिल जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि राहुल जी को अपनी बचाव में जो युक्ति उपयोग में आए, मैंने 2 कहानियां सुनाई है आपको, उस युक्ति का उपयोग करें, और राहुल जी के इर्द गिर्द रहने वाले इस बात पर ना अड़ें कि हमें आज ही मिलना है। सर, हम कल भी मिल सकते हैं। ये यात्रा 6700 किलोमीटर की है और ये यात्रा 67 दिन चलने वाली है। अपनी रणनीति बनाकर चलें, जैसे भगवान कृष्ण ने कुटिल लोगों का संहार किया था, ऐसे ही राहुल भाई को ऐसे कुटिल लोगों के सामने अपने व्यवहार को धर्म संगत बनाते हुए अपना बचाव करते हुए, क्योंकि उनको, देश को उनकी बहुत सख्त जरूरत है। संविधान को अगर आज कोई बचा सकता है तो वो मात्र राहुल गांधी है, और उसका इतिहास है, परिवार का बलिदानी इतिहास है। तो मैं समझता हूं उनको थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना चाहिए, और हम जैसे जो पत्रकार हैं उनको भी समय समय पर उनको सलाह देनी चाहिए कि आप इस तरह का व्यवहार ना कर इस तरह का व्यवहार करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बहुत जरूरत है देश को इस तरह के विपक्ष की, राहुल गांधी जैसे तेवरों की। हमारे साथ एक जी सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, देश दुनिया में लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। सुनील शुक्ला जी, आपका क्या मानना है कि जो असम में राहुल गांधी के साथ हो रहा है, क्या वो उचित है और क्या वाकई में उनकी जान को खतरा है? धन्यवाद संजय जी। नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो उचित तो नहीं है, वो गैर लोकतांत्रिक है। वह किसी विपक्ष के नेता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए उसके अनुकूल नहीं है। जिन मर्यादाओं परंपराओं के लिए हमारा देश जाना जाता रहा है उसके अनुकूल नहीं है, और अमर्यादित है। विपक्ष के नेता को आपको जगह देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं, गोया कि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, असहमति के प्रति, आलोचना के प्रति आपका रुख सकारात्मक नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं, माने जो असम की सरकार कर रही है, उससे असम की सरकार को और वहाँ के सत्तारूढ़ दल को, यानी भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस देश में अगर आप अपने विरोधियों के साथ यह व्यवहार करते हैं, तो लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इतिहास साक्षी है। और आज भी इस देश की यह मानसिकता नहीं बनी है कि आप सत्ता में रह करके लोगों का उत्पीड़न करें, बावजूद इसका आपको समर्थन मिलता रहे। ये कभी नहीं हुआ। राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है वह पूर्व घोषित थी। राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए निकले हैं, सबको बता के निकले हैं, सार्वजनिक घोषणा करके निकले हैं। अगर उनकी यात्रा से कहीं असुविधा भी हो रही हो तो उसको मैनेज करना, उसका प्रबंधकीय व्यवस्था करना, यह वहां के सरकारों का काम है, इंतजामिया का काम है। अगर कोई ऐसा इलाका है जहां से कोई नहीं गया है, बहुत संवेदनशील इलाका है, मत जाने दीजिए। लेकिन अगर अगर किसी की यात्रा निकली है, जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि अगर गुवाहाटी में उसी रास्ते से बजरंग दल की यात्रा निकली है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं अनुमति देंगे आप? अगर उसी रास्ते से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी की यात्रा निकली है तो आप राहुल गांधी को क्यों नहीं अनुमति प्रदान करेंगे? अगर कोई संवेदनशील इलाका है, कोई सीमावर्ती इलाका है, कोई कर्फ्यू लगा हुआ है, आप नहीं जाने देंगे, मत जाने दीजिए, कोई कहेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप कहीं वो मंदिर, शंकर देव जी का मंदिर जाना चाहते हैं और आप उनको अनुमति नहीं देंगे कि बाकी लोग तो जा सकते हैं, आप नहीं जाने देंगे, तो इससे इससे किसी भी तरह से न तो आपकी छवि बेहतर होती है, और मुझे लगता है कि आपके साथ आपके प्रतिबद्ध मतदाताओं को छोड़ करके कोई रुकता भी नहीं, आपको छोड़ने में बहुत देर नहीं लगती है। और मेरा अपना ये मानना है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां कर रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब कर रहे हैं, वो उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में असम में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, जन समर्थन में 1% को का भी से भी कम अंतर है।
अगर पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप ध्यान में रखें तो 1% से भी कम अंतर से जीती है बीजेपी वहां। ऐसा नहीं कि वहां कांग्रेस का सफाया हो गया है, कोई नाम लेवा नहीं है। 14 सीटों में से वहां भी 5 सीटें अभी गैर बीजेपी के लोगों के पास है, और जो 9 सीटें वहां बीजेपी के पास है, ऐसा नहीं कि कोई 50% से ज्यादा मत लेकर के जीते हैं, प्रचंड बहुमत आपके पास है, ऐसा है नहीं। और उत्तर पूर्व की स्थिति जो आपके सामने है वो भी आप देख लीजिए कि एनडीए दल समूह का एक सदस्य मिजो नेशनल फ्रंट ने आपके साथ प्रचार करने से मना कर दिया। उसी मिजोरम में आपको 40 सीटों पर लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। जिन 28 सीटों पर आपने उम्मीदवार खड़े किए उसमें से अधिकांश की जमानत जब्त हो गई, और एक 2.5 साल पहले एक अस्तित्व में आई एक पार्टी ने वहां के एनडीए के समर्थक दल को सत्ता से बाहर कर दिया। तो राजनीतिक स्थितियां वहां बहुत एकदम अलग तरह की हो रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ती। 25 सीटें हैं उत्तर पूर्व में, और उस उत्तर पूर्व में जो 11 सीटें मैंने असम को छोड़ करके, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस मौजूद है। और जिस तरीके का स्वागत मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है राहुल गांधी का, इसके पीछे कुछ न कुछ राजनीतिक संदेश है। यह बहुत जनसंख्या वाले राज्य नहीं है, छोटे छोटे बस्तियां हैं, बहुत कम जनसंख्या के राज्य हैं ये, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर उतर करके लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया है, उनके सभाओं में लोग उपस्थित हुए हैं, इससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने कांग्रेस की मदद कर दी, राहुल गांधी की मदद कर दी। यह इस यात्रा को उन्होंने बहुत चर्चा में ला दिया। आज अगर आप सोशल मीडिया पे ये तो ये ट्रेंड हो रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, लोग खोज रहे हैं कहाँ हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। वो विद्यार्थी आपके मना करने के बावजूद, अगर विद्यार्थियों के उस विश्वविद्यालय में आपने उनको जाने नहीं दिया, तो क्या वहां के उस विद्यार्थी वहां के निकले नहीं? क्या वहां के लोगों से राहुल गांधी का संवाद नहीं हुआ? राहुल गांधी को रोक करके वहां के विद्यार्थियों से मिलने गए। राजनीति में अगर आप अपने विरोधियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो मेरा अपना मानना यह है कि बड़े वर्ग का आप विश्वास खोते हैं, और यह आपके बेचैनी और आप में असुरक्षा के भाव का संकेत है। मजबूत नेता जो होता है, जिसके पास जन समर्थन है, लोगों के बीच में पॉपुलर है, वो इस तरह की हरकत थोड़े करता है कि आप चलने नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे, सभा नहीं होने देंगे, इससे कुछ होता नहीं है। यह जरूर है कि असम में खासतौर से राहुल गांधी के ऊपर जिस तरीके से हमले हुए वो चिंताजनक है, और यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को, इंडिया दल समूह के लोगों को एहतियात बरतना चाहिए। राहुल गांधी आज की राजनीति में, देश की राजनीति में राहुल गांधी की आवश्यकता है। एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के बात कर सके, वह बात कर सके जिससे जनता का सीधे सीधे सरोकार है, जनता के सवाल जिनसे जुड़े हुए हैं। तो आज राहुल गांधी की आवश्यकता है। और यह आप राहुल गांधी पे हमला कर दें, नारेबाजी करना ठीक है, किसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन अगर आप याद कीजिए कि जिस इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद इस देश की जनता ने खारिज कर दिया था, प्रचंड बहुमत से जीती थी जनता पार्टी, लेकिन जब यह बात लगने लगी कि आप इंदिरा गांधी का उत्पीड़न कर रहे हैं, बहुत कम समय में सत्ता में वापस आ गई। लालू यादव के साथ क्या हो रहा है? लालू यादव को अदालतों ने सजा दी है, ऐसा नहीं किसी ने गैर, लेकिन लोगों के बीच में संदेश जा रहा है कि लालू यादव का आप उत्पीड़न कर रहे हैं, क्योंकि उसी तरह के अन्य मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पिछड़ों के एक नेता का आप उत्पीड़न कर रहे हैं लगातार। तो वह पार्टी मामूली अंतर से, बहुत मामूली अंतर से सरकार बनाने से वंचित रह गई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को सरकार, जनता ने समर्थन नहीं दिया है। जो भ्रष्टाचारी रहा है उसको लोगों ने, जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। इसी देश में हुआ, एक से एक लोगों को बाहर कर दिया, खारिज कर दिया, अस्तित्व खत्म हो गया उनका। लेकिन अगर यह संदेश जाने लगेगा कि आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, तो लोग उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और यह बिहार का संदेश है आपके सामने। आप शिबू सोरेन के साथ क्या कर रहे थे? आप इतना पीछे पड़े कि आज फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी ताकतवर की उभर आई। आपकी कार्रवाई में कभी भी उत्पीड़न का संदेश नहीं जाना चाहिए। यह साफगोई सत्ता के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। राहुल गांधी के साथ जो आप कर रहे हैं, राहुल गांधी कुछ देश के लिए खतरा थोड़े हैं। हाँ, लेकिन जरूर है कि राहुल गांधी को सतर्क रहना चाहिए। जो उनके सुरक्षा कर्मी उनको सलाह दे रहे हैं, उसको उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकता, उनके ऊपर ये हमले का कोई तर्क ही नहीं है। क्यों हमला करेंगे भाई?
अगर आप राहुल गांधी को शंकर देव जी के मंदिर में जाने का अनुमति दे दिए होते तो कितना समय लगता? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। दर्शन करते, हाथ जोड़ते, पूजा प्रसाद चढ़ाते, फूल माला चढ़ाते, चल देते। सुबह सुबह का समय था, लोग कुछ मिलते मिलते नहीं मिलते। आपने उनको 1.5 घंटे वहां बैठा दिया, रघुपति राघव राम का भजन करने का उनको मौका दिया, आसपास के लोगों को इकट्ठा होने का मौका दिया और एक बड़ा भारी माहौल बना दिया आप उनके लिए। क्या हासिल हो गया आपको? कुछ हासिल तो हुआ नहीं। उनको उनको उनके कांग्रेस के नेताओं ने जाकर के मंदिर में पूजा की, प्रसाद भी ला करके उनको दे दिया, वही प्रसाद पा के चल दिया, आगे बढ़ गए। नुकसान तो कुछ नहीं हुआ उनका, राजनीतिक रूप से उनका फायदा हो गया। अगर गुवाहाटी में आप उनको चलने नहीं देंगे तो क्या गुवाहाटी के लोग राहुल गांधी से मिलेंगे नहीं? ये संभव है क्या? क्या राहुल गांधी की सभा नहीं हुई वहां? तो सवाल इस बात का है, अगर आप अपने राजनीतिक विरोधी से इस तरह से आचरण करेंगे तो मेरा अपना मानना यह है कि आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। या ठीक बात है। आपके लिए उत्तर पूर्व के राज्यों में बीजेपी के खिलाफ एक अलग तरह का राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। और अगर बिल्कुल ठीक है। मिथुन आपके साथ नहीं लड़ती, आपके साथ साथ नहीं जाती, तो इस दीवार पर लिखे हुए नारे को पढ़ना चाहिए। जी, पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, सहयोगी मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि हम मोदी जी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अनिल जैन जी, राहुल गांधी के साथ ये जो प्रयोग कर रहे हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा है और देश को खतरा महसूस हो रहा है, क्या ये सामान्य बात है? और क्या इस तरह की चीजें कांग्रेस को और ताकत नहीं दे देंगी? संजय जी, ऐसा माना जाता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। तो राहुल गांधी इस समय जिस तरह की तानाशाही पूरे देश में चल रही है, राहुल गांधी एक अदद ऐसे नेता हैं जो उस तानाशाही से बिल्कुल छाती तान के लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निडर है, बहादुर है। बाकी नेता भी लड़ रहे हैं, लेकिन जिस बहादुरी के साथ और सब कुछ दांव पे लगा दिया, उनकी संसद सदस्यता को दांव पे लगा दिया, उनको जेल जाने तक की नौबत आ गई। और जो उनकी गाड़ी पे हमला हो रहा है, बिल्कुल जो हमलावर हैं बिल्कुल उनके कार तक, उनकी बस तक पहुंच रहे हैं, जयराम रमेश के कार तक पहुंच रहे हैं और घायल कर रहे हैं उनके साथियों को, खून बह रहा है। तो वो किस लिए हो रहा है? संजय जी, ये साफ बात है कि राहुल गांधी कमजोर वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की, किसान की, महिला की, दलित, आदिवासी और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि सबको न्याय मिले, राजनीतिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, जाति जनगणना की बात करते हैं, जितनी आबादी उतनी हक की बात करते हैं। तो ये जो हमले हैं ये राहुल गांधी के ऊपर संजय जी नहीं हो रहे। जो कोई भी कमजोरों की आवाज उठाता है उसके ऊपर हमले होते रहे, इतिहास साक्षी है। और अरुण जी ने अभी तो महाभारत काल में ले गए, तो महाभारत काल में भी जो योगीराज श्री कृष्ण जी थे, जब उन्होंने कमजोरों की आवाज उठाई थी तो वो राजा इंद्र या कौन से देवता इंद्र थे, वो उनके ऊपर हमलावर हो गए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर राहुल गांधी आज चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों की आवाज उठा रहे होते तो उनके ऊपर ऐसे हमले नहीं होते। वो एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो इस देश के 142 करोड़ लोग हैं, जो रोजाना सुबह से शाम तक मेहनत कश लोग हैं, जो किसान और मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी। और ये आदमी, ये तो भ्रष्ट है, हर जगह इसका कमीशन है। सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि सुबह का जो कोयला है जिसपे आप अपनी अंगीठी बनाते हैं, तो वो भी इसमें इसका खेल है। जो आप चाय पीते हैं, चाय में इसका खेल है, सुपारी में इसका खेल है, टेलीविजन में, अखबार में इसका खेल है, सड़क और पुल में इसका खेल है। तो ये भारत का राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। और सिर्फ भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं है, ये दलितों, पिछड़े, आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। पिछले दिनों इसने ट्वीट किया था कि दलित और पिछड़े आदिवासी जो होते हैं ना, इनका तो जन्म ही सवर्णों की सेवा, उच्च वर्ग के जो उच्च जाति के होते हैं उनकी सेवा के लिए होता है। ये संविधान में लिखा हुआ है क्या? हमारा संविधान सब कहता है कि सब साफ, सब बराबर है। और ये आदमी संविधान की कसम खा करके मुख्यमंत्री बनता है और ये बात कहता है कि दलित और पिछड़े इसलिए पैदा होता है कि इनकी सेवा की जाए। बाद में उसने ट्वीट को डिलीट कर दिया।
तो ऐसा घटिया आदमी राहुल गांधी के ऊपर जो हमले कर रहा है, वो हमले सबको पता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और वहां दुर्भाग्य एक और है कि एक अजमल नाम का या अफजल नाम का कोई आदमी है जो वहां का एक सांसद भी है, वो बी टीम की तरह काम करता है, जैसे ओवैसी के बारे में बताया जाता है। तो ये सारा खेल वहां पे आसाम में हो रहा है। लेकिन ये है कि सुशील जी ने भी बताया, सुनील शुक्ला जी ने बताया कि मात्र 1% वोटों का अंतर रहा था पिछली बार, और वो कब का मिट चुका है। भारी संख्या में जो राहुल गांधी के इस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि वहां की जो जनता है वो इस हेमंत बिस्व शर्मा के बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। और आप बताइए, आप कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राहुल गांधी को आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे। ये तो मनुवादी समय में हुआ करता था कि दलितों को, पिछड़ों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। आज जो उनकी आवाज तो उठा रहा है उसको आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे, आप कॉलेज में उनको स्टूडेंट से बात नहीं करने देंगे। तो ये सब इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि आखिरी समय, जब कोई जो दिए का तेल खत्म हो जाता है तो आखिरी समय बहुत टिमटिमाता है। ये वो टिमटिमाने वाला खेल इस समय चल रहा है। और राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर चले हैं वो अभी 6000 किलोमीटर तक चलेंगे। और मैं समझता हूं कि अपनी यात्रा में उत्तर प्रदेश से भी गुजरेंगे, यहां पे भी टकराव जो है आप देखना होगा। लेकिन इस मंथन से जो अमृत निकल के आएगा, उससे हमारे देश में जो सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार बनेगी। और संजय जी, मेरे को लगता है कि राहुल गांधी बहादुर है, उनको इस यात्रा को डटे रह के, मतलब जब तक सुरक्षा कर्मी ना कहें, बिल्कुल उनको लगातार चलते रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल सजवारी भाई। आपको क्या लगता है कि इस तरह से राहुल गांधी की जान को क्या खतरा बढ़ेगा और क्या करना चाहिए राहुल गांधी को? देखिए संजय भाई, राहुल गांधी की जान को खतरा, तो ये एक इतना सेंसिटिव इशू है कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब एसपीजी सिक्योरिटी कवर में उनकी कटौती कर दी गई थी, इस पूरे गांधी परिवार की, सोनिया गांधी की भी एसपीजी कवर में कटौती कर दी गई थी और राहुल गांधी की भी कर दी गई। और उसके बाद जो पर्सनैलिटीज या वो जो नेता देश की स्पेशल सिक्योरिटी कवर्स में होते हैं, उनके साथ उनका जो मूवमेंट होता है किसी भी स्टेट में, ये उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि उस वीआईपी सिक्योरिटी कवर्ड पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट सुरक्षा का क्रिएट करे ताकि उस पर किसी तरह की भी आंच ना आए। दरअसल राहुल गांधी ने जो हेमविस शर्मा की जो दुखती रख पर हाथ रखा था और ये कहा था कि ये हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट राजनेता है, वो ऐसी दुखती रख थी जो जिसकी वजह से हेमविस शर्मा जो दरअसल खुद को नॉर्थ ईस्ट का मोदी और अमित शाह समझते हैं, और उन्होंने तब से राहुल गांधी की यात्रा के अंदर जो अड़ंगे लगाने शुरू किए हैं वो सबके सामने। लेकिन मैं इसको और एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखता हूँ। ये सिर्फ अड़ंगे लगाने वाली बात नहीं है, इसके पीछे मैं एक राजनीतिक घेराबंदी देखता हूँ। क्योंकि राहुल गांधी देश के अंदर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सर्व सम्मानित नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंखों में चुभते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की घेराबंदी सिर्फ असम में नहीं हो रही, राजनीतिक घेराबंदी वो काफी समय से चल रही है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता से उन्हें वंचित कर दिया गया था, राहुल गांधी का बंगला उनसे छीन लिया गया था, 24 अकबर रोड का कुछ पार्ट खाली करा लिया गया था। प्रियंका गांधी ने जब राजनीति में मुखर होने की कोशिश की थी तो वाड्रा जी को डिस्टर्ब किया गया था। राहुल गांधी पर कितने मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं, हम सब लोगों के सामने हैं। राहुल गांधी पर हेराल्ड का मुकदमा भी बहुत चल रहा है।
राहुल गांधी पर समय समय पर किस तरह से बीच बीच में हमले हुए और हेराल्ड के केस में उन किस तरह से उन्हें ईडी के दफ्तर पे चक्कर लगाने पड़े, इस सारी पृष्ठभूमि को आप देखने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी राजनीतिक घेराबंदी है जिसमें जो ये बताता है कि ये एक ऐसा एक व्यवस्था के माध्यम से एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है इस राहुल गांधी के इर्द गिर्द जिसके परिणाम बहुत घातक साबित हो सकते हैं। और मेरे को तो कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि ये राजनीतिक घेराबंदी इस हद तक एक षड्यंत्र का रूप लेते जा रही है कि इसके अंदर सिर्फ एक राजनीतिक नजरबंदी की कमी बाकी रह गई है, अदरवाइज तो सारे अटेम्प्ट कर दिए गए हैं। तो संजय जी इसको एक बहुत ही लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है और राहुल गांधी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह के प्रोवोकेशन से बचना चाहिए। और क्योंकि वो राजनीति के एक ऐसे भारतीय राजनीति में एक विपक्ष की राजनीति के ऐसे ध्रुव हैं कि वो एक ऐसा चिराग है कि अगर उसको आंधियों की आंधियों ने उसकी उस लौ को बुझाने की कोशिश करी तो मेरा ख्याल है लोकतंत्र में अंधेरा छा जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि एक चिराग है लोकतंत्र में, जिस तरह वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वास्तव में वो बहुत जरूरत है। संजीव जी आपका कमेंट आखिर में। बिल्कुल, देखिए संजय जी, जो कुछ हो रहा है देश देख रहा है और मुझे लगता है कि जो असम में किया जा रहा है, वहां के मुख्यमंत्री जो कदम उठा रहे हैं, छुपा नहीं होगा। देखिए 22 तारीख तक तो हम मान सकते हैं कि नहीं देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री जी, उसके पहले वो कहीं वो एक पूरे उसमें लगे हुए थे जो वहां के लिए करना था, अयोध्या के लिए अपना एक अध्यात्म में जुटे थे, वो भी देख रहे होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री भी देख रहे होंगे। लेकिन देखिए सब कुछ होने के बाद अब तक जो खामोशी है वहां से, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं माना जा सकता कि इसमें वहां से शय नहीं है। असम के मुख्यमंत्री अपने आप में इतने, उनको आजादी नहीं है कि वो जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने मन से सब कुछ कर रहे होंगे। अब तो हम देख रहे हैं हर राज्य, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां बीजेपी की सरकारें और जो इस तरीके के मुख्यमंत्री बैठाए गए हैं, संचालन पूरा दिल्ली से होता है, दिल्ली संचालित करती है। तो इतना सेंसिटिव इश्यू है और वो बताइए कि संसद में आप उन्हें बोलने नहीं देते, बोलते हैं तो आप बाहर कर देते हैं, और जब सड़क पर उतरते हैं तो सड़क पर आपका ये रवैया है कहीं ना कहीं। और वो जो परिवार, वो राहुल गांधी जी की जो एक डेयरिंगनेस है उसको सैल्यूट है, और उनकी माताश्री सोनिया गांधी जिन्होंने अपनी सास को खोया, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो आप अभी शुरुआत में आपने बात की थी, उन्होंने देखा है सब कुछ, वो अपने पुत्र को क्यों झोंके हुए हैं? उन्होंने, वो दौर आया था जब प्रधानमंत्री पद मिल सकता था, उन्होंने ठुकराया था वो पद। राहुल गांधी को वो कह सकती थी, आगे बढ़ा सकती थी, उन्होंने ठुकराया था, अवसर आए थे। तो देश देख रहा है, देश के सामने सब कुछ है। ये जो रवैया है, जब आप अपने, आपके पास नहीं बचती हैं चीजें, तो आपको कहीं उस पूरे मामले को रोकना है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। और मैं तो ये कहता हूं, वो जो भी हम बात कर रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद है कि उन्होंने कम से कम इसको लाइमलाइट में तो लाए। वो तो उसको जो मुख्य धारा, जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है, खामोशी इख्तियार किए हुए है, वो भी उसमें नहीं आ रहा है जैसे आना चाहिए उसको, गोदी मीडिया। तो कहीं ना कहीं हम तो यही कहेंगे कि उनको बिल्कुल अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जितने भी सुरक्षा के जो मापदंड हैं, जो उनकी सुरक्षा में लगे पूरा का पूरा अमला है, उसकी भी कितनी जान सांसद में होगी, वो उनको जो भी निर्देश दे रहे हैं उसको करते हुए अपने जो राह पर बढ़ रहे हैं उस पर बढ़ते रहने की ही एक आवश्यकता है, क्योंकि उनको देश दोनों तरीके से जरूरत है। लोकतंत्र को भी बचाना, ये लोकतंत्र तो खत्म सा है, बचता ही नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ असम में हुआ है उसको लेकर एक जरूर शेर मैं कहना चाहूंगा, एक जो बड़ा शाहबाज ख्वाजा साहब का एक शेर है कि सफर का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। कुछ उसी मुद्रा में राहुल गांधी और कांग्रेस नजर आ रही है। संजय बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसमान तक रास्ता बनाना है। एक अच्छी डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, सुनील जी, अली जैन जी, सुशील दुबे जी और अरुण जी, आपका आभार। आप लोग देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि क्या वास्तव में राहुल गांधी की जान को खतरा है, लोकतंत्र में ये झगड़े कहां तक चले जाते हैं और इसका क्या
महत्व है? क्या ऐसा परंपरा अब अच्छी है कि राजनेता एक दूसरे को निपटाने के लिए कि हमारे राज्य में घुसा है तो हम कार्रवाई करेंगे, इस हद तक चले जाए? क्या लोकतंत्र इन सब बातों का तगाजा करता है? क्या लोकतंत्र ये सब सिखाता है? कहाँ चली गई वो बातें जो अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेताओं के लिए तहजीब के साथ बात किया करते थे? क्या तहजीब, क्या शराफत अब लोकतंत्र में खत्म हो गया है? अब हिंसा और गाली गलौजी लोकतंत्र के लिए बचा है? मुझे लगता है ये गंभीर सवाल हैं, आपके ज़हन में भी आने चाहिए, क्योंकि ये सवाल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट करिएगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे राज्यों के और चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और 4 PM बॉलीवुड, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।